अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हम की तशरीह। हम के हमने 4 अशार पढ़े थे या 3 अशार पढ़े थे और चौथे का मैंने आपको करवाना है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे क्वेश्चनिंग करूंगी। जो हमने चैप्टर पढ़ा था हिजरत नबवी, उसमें से मैंने आपसे क्वेश्चन करने हैं। आप उसमें मुझे जरा कुछ जवाब दीजिए कि हिजरत नबवी जो है चैप्टर किस मुसन्निफ का लिखा हुआ है। जी ईमान बताइए। ईमान मौलाना शबली नोमानी। ईमान मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ईमान आपको आवाज आ रही है मेरी? मौलाना शबली नोमानी। बेटा आप लोगों ने खुद अनम्यूट करना है। फर्स्ट डे आपने सही किया था, फर्स्ट डे आप लोगों ने अनम्यूट किया था। जिसका मैं नाम लूंगी वो बच्चा अनम्यूट करे और फिर मुझे आंसर दे, फिर म्यूट कर ले, ठीक है। ईमान अब आप मुझे बताइए कि ये सबक जो हिजरत नबवी है ये किसका लिखा हुआ है? टीचर मौलाना शबली नोमानी का। चले, अगर आपको नहीं आ रही समझ तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 4, वो जो तशरीह का शेर नंबर 4 जो है हम वो पढ़ रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर आपको रिटर्न वर्क जो होगा टीचर मौलाना शबली नोमानी वो का। आपको जाएगा, तो आप लोगों ने उसको रिटर्न करना है अपने रजिस्टर्स पर। शेर नंबर 4 है, जचता नहीं नजरों में। ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें अल्लाह ताला की हमदो सना जो है वो शायर कर रहे हैं। और शायर ये कहते हुए कहते हैं कि इस दुनिया का, इस कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और अल्लाह ही ने ये दुनिया जो है बनाई है। और इसके अंदर देखने से भी कभी किसी को कोई छोटी सी, कोई मामूली सी बात भी, कोई नुक्स, कोई खराबी नजर नहीं आती। तो अब नेक्स्ट फोर्थ शेर है, जचता नहीं नजरों में या खिलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। इस शेर में शायर जो है वो ये कह रहे हैं कि दरवेश अपने फटे पुराने लिबास में भी खुश और मुतमईन रहता है। उसकी नजर में बादशाही जो लिबास है उसकी कोई बुकत और हैसियत नहीं है। अब इस शेर की तशरीह में, जैसे मैंने कल आप सबसे कहा था कि आप लोगों ने जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है तशरीह का, वो हर शेर से पहले लिखना है। बट आपने अपने रजिस्टर्स में इसको बार बार नहीं लिखना। जैसा मैंने लिखा होगा कि पहला पैराग्राफ, तो आपने भी वो पहला पैराग्राफ स्टार बना के लिख लेना है, ताकि आपको याद रहे कि आपने जब दोबारा उसकी तशरीह करनी है तो उसके लिखने से पहले आपने इसको पहले पैराग्राफ को करना है। अब इस तशरीह तलब शेर में शायर हाली कहते हैं कि जिस शख्स को इस दुनिया में अपने अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, वो दूसरी किसी कुव्वत और शोहरत और इज्जत का मोहताज नहीं रहता। उससे बादशाह जैसी जाहिरी शान शौकत जो है वो भी अच्छी नहीं लगती, और उसे दुनियावी जो मालो मता है उसकी भी उसे कोई कदर नहीं होती। और वो ना वो उसको समझता है कि ये कोई पुरकशिश चीज है मेरे लिए, मैंने इसके ऊपर जाना है, क्योंकि वो अपने दिल के इत्मीनान से, सुकून से पुरसकून होता है। बादशाहत जो है, बादशाह करना, बादशाहत जो होती है वो बज़ाहिर तो बड़ी पुरकशिश होती है, और लोग इस चीज को बड़ा समझते हैं कि ये बड़ा मालदार है और इसके बादशाह के पास तो हर वक्त मालो दौलत है और वो बड़ा पुरसकून रह रहा होगा, वो इस तरह जिंदगी बसर कर रहा होगा। लेकिन उन बादशाहों को उस चीज का सुकून बिल्कुल नहीं होता कि वो जिंदगी कैसे गुजारें। वो हर वक्त किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी तकलीफ में, किसी ना किसी मुश्किल में पड़े रहते हैं। जबकि इसके मुकाबले में एक दरवेश, एक आम शख्स जो होता है, जो सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार रहता है, उसे सब्र, शुक्र और कनात जैसी दौलत उसके पास होती है, वो हर तरह के दुनियावी लालच और फिक्र से वो आजाद रहता है। उसे इस दुनिया का कोई भी चीज का, किसी का लालच नहीं रहता। वो यही समझता है कि मुझे देने वाली जात जो है वो अल्लाह की है। और इसी चीज का जिक्र शायर जो है वो यूं कह रहे हैं
कि जब इंसान को अपने रब की पहचान हो जाए, अपने रब की नेमतों का जिक्र हो जाए, उसे यकीन हो जाए कि इस कायनात का मुझे इनामात देने वाला रब्बे बारी ताला है और इस कायनात का मालिक जो है वो रब्बुल आलमीन है और जो कि हर एक की हिफाजत और मदद करता है, तो फिर उसे दुनिया के किसी भी अमीर आदमी या दुनिया के किसी भी बादशाह की कोई भी उसको जरूरत नहीं रहती, उसकी कोई मदद की जरूरत उसे नहीं रहती। समझ आ गया ये वाला शेर? शेर नंबर 5 है अब, तू ही नजर आता है हर शय पे मुहीत उनको जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। फिर इसमें वही आप हवाला शेर देंगे, वही उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले मफहूम लिखेंगे कि अल्लाह, शायद ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरी जात ही दुनिया की हर चीज को घेरे में लिए हुए है, तू उन लोगों का भी सहारा है जो मुसीबत और रंज में तुझसे ही गिला और शिकवा करते हैं। अब इसकी तशरीह में फिर उसी तरह आपने पहला पैराग्राफ लिखेंगे, क्योंकि ये आपको आपके मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि आपको भूल ना जाए कि आपने इसके अंदर जो है कि वो पहला पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है वो उसका आपने लिखना जरूरी है। तो इसमें कह रहे हैं, ए अल्लाह, तेरी जात ही दुनिया की हर चीज को घेरे में लिए हुए है, तो उन लोगों का भी सहारा है जो मुसीबत और रंज में तुझसे गिला और शिकवा करते हैं। अब तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में मौलाना हाली अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की बड़ाई का जिक्र करते हुए, इजहार करते हुए कहते हैं कि दुनिया की हर चीज जो है अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में है कि निजाम कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि उसकी मर्जी के बगैर, जो उसके हुक्म के बगैर हरकत कर सकती हो। हर चीज जो है वो अल्लाह के इशारे पे, कुन के अमल का मुंतजिर रहती है और हर काम उसके कहने के मुताबिक ही होता है। अब हर मुसीबत, हर खुशी, हर जो गम है वो भी। हेलो, It's very laggy. बेटा कौन बोल रहे हैं? दानियल, क्या मसला है? Yes. आप कुछ कह रहे हो? Please, the video and the voice is very laggy. हेलो, क्या बहुत मुझे lag कर आप रहा है, कुछ समझ थोड़ा नहीं आ ऊंचा रहा। बोले जी, बोले। Miss, आपकी आवाज और वीडियो बहुत लैग कर रही है। लैग कर रही है तो बेटा ये इसका मसला है कंप्यूटर, यहाँ का नेट का मसला हो सकता है। स्कूल में आवाज नहीं आ रही सही से? Yes, it's lagging. अब आ रही है? अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। चलें सुने फिर, यानी कि अल्लाह ताला के जो मर्जी के बगैर इस दुनिया में कोई भी चीज हरकत नहीं कर सकती। हर मुसीबत, हर खुशी, हर रंज जो है वो अल्लाह ही की तरफ से आता है और जो लोग दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की खुशियों में खोकर वो इस चीज को भूल जाते हैं, वो किसी जब उन्हें कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई गमी, कोई अल्लाह की तरफ से आती है तो वो फौरन घबरा जाते हैं और फिर इस घबराहट में वो क्या करते हैं, अल्लाह से गिला शिकवा शुरू कर देते हैं कि ये मुसीबत जो है ये मुझे ही आनी थी, ये इस तरह आनी थी। तो ऐसे लोगों को जो है ये, अगरचे ये जो गिला और शिकवा करना अल्लाह से अच्छी बात नहीं है और ना शुक्री है, क्योंकि हम अल्लाह से शिकवा और गिला कभी भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की जात जो है वो हर एक देने वाली, अल्लाह ताला के एहसानात का हम जो है वो उसकी अजमत का एहसास होता है, हम अल्लाह के एहसानात का जरा सा भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगरचे अल्लाह से गिला करना जो है गुनाह है और नाशुक्री है और अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब जब इंसान एक गिला करता रहता है लेकिन उसको कुछ अरसे बाद इस चीज का एहसास होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने दिल की गहराइयों से उस चीज की मुआफी मांगता है, उस चीज से बाज आ जाता है और फिर रब से अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है और तलब करता है और फिर अल्लाह को ही तरफ पूरी तवज्जो से यकसू होकर मतवज्जो हो जाता है। और फिर ये सोचकर, इसलिए इंसान को, शायर के कहने का असल मकसद इसमें यही है कि इंसान को चाहिए
कि जब कोई अल्लाह की तरफ से रंज, मुसीबत, गम, दुख, कोई ऐसी मुसीबत आती है तो उसे शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ये सोचकर इस चीज का सामना करना चाहिए, इस चीज से परेशानी को देखना चाहिए कि ये हर मुसीबत, हर दुख, हर गम, हर खुशी आने वाली जो है वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, जिस इम्तिहान को पूरा करना जो है वो इंसान को के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपका शेर है जी, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। अब आखिरी शेर है, इसको हम मक्ता कहेंगे। मतला जो होता है शेर, गजल का पहला शेर कहलाता है, और मक्ता जो है वो गजल का आखिरी शेर, नज़म का आखिरी शेर कहलाता है। लेकिन ये नज़म है, गजल नहीं है। गजल का आखिरी शेर मक्ता होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और नज़म में भी शायर ने आखिरी इस्तेमाल किया है, तो ये शेर आखिरी इसको कहा जाएगा। इस शेर में हाली जो है वो अपनी तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि ए हाली, तेरी जो बात है वो दिल के ऊपर असर करती है और टकरा कर गुजरती है, क्योंकि तेरा बात करने का अंदाज जो है वो सबसे जुदा है, सबसे अलग है। इसी तरह शायर जो है वो इस तशरी तलब शेर में अल्लाह की तारीफ में बयान करते हुए कहते हैं, और शायर जो है वो अपनी जो अंदाज है उनके बताने का, उनकी बात करने का जो अंदाज है उसको बड़े मुनफरिद अंदाज में बयान करते हुए शायर कहते हैं कि ए हाली, तेरा अंदाज़े बयान, तेरा बयान करने का अंदाज या तेरी बात करने का जो अंदाज है वो बहुत पुरअसर है, बहुत दिलकश है, जो कि दिल पर असर कर जाता है, और तेरी कही हुई बात जो है वो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। अब इसमें शायर जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातों को मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो मामूली सी भी बात होती है वो दिल पर ऐसा असर करती है कि वो सुनने वाले को मुतासिर कर जाती है और वो उस चीज पर अमल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग इतनी अहम बात, कोई बहुत अहम बात भी अगर किसी को करनी हो, लेकिन उनके बताने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज इस तरह का नहीं होता कि वो जरा भी इंसान के दिलों को असर करे। इसलिए शायर ने अपने आप को अपनी तारीफ करते हुए इस लास्ट शेर में यही कहा है कि ए हाली, तेरा जो अंदाजे बयान है वो इस कदर खूबसूरत है, इस कदर मुतासिर कुन है कि तेरी कही हुई बात जो है वो हर एक के दिल को मुतासिर करती है। सो अब ये बेटा आपका तशरी इस चैप्टर की होगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो प्लीज मुझे बताए। अव्वल तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, इसका रिटर्न वर्क आपको मिलेगा और आपने रजिस्टर्स पे इसको करना है और इसको याद करना है, क्योंकि जब भी आपको मौका मिलेगा आपका टेस्ट होगा, आपके अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो इसका जो आपका रिटर्न वर्क होगा ये आप पूरा करें और साथ साथ याद करते रहें। हिजरत नबी का जो सबक है उसको भी आपने याद करना है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। इसके अब बुक वर्क आप किताबें खोलें अपने, और आप अपने किताबों के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको मैं आपको एक दफा रीड कर देती हूँ। जो बुक वर्क है वो आप इसके अंदर करें और इसको आप याद करें। सबसे पहला सवाल है, कौन सा बंदा हमसरा है? कौन सा बंदा हमसरा है? कोई बताएगा मुझे? अनम्यूट करें अपना माइक एक बच्चा तो मुझे बताएं। नहीं किसी को आ रही समझ? टीचर शायर होंगे? हाँ जी, एक नहीं, शायर नहीं होंगे। ये जो इसकी क्वेश्चन के आंसर, नाफरमान टीचर। हाँ जी, एक नाफरमान बंदा, एक नाफरमान बंदा जो है वो हमसरा है। कौन सरा है? हमसरा है, नाफरमान बंदा। किसका हक सबसे मुकद्दम है? अल्लाह ताला का। कि अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे मुकद्दम है। फिर है महरम और नामहरम में क्या फर्क है? महरम और नामहरम में क्या फर्क है? महरम मैंने आपको कल बताया था, महरम का मतलब क्या होता है? नामहरम महरम जानने वाला। जानने वाला और नामहरम अनजान।
जी, महरम यानी कि जानने वाला और ना महरम ना जानने वाले दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों को इस चीज की पहचान नहीं है। अनजान या ना जानने वाला शख्स। अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है? अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है? अपने कमरे में टीचर। हाँ जी, अपनी कमली में मगन रहता है। और बादे सबा जो है क्या क्या घर में क्या क्या लिए, घर घर क्या लिए फिरती है? बादे सबा अल्लाह का पैगाम घर घर लिए फिरती है। अल्लाह का पैगाम। शाबाश। अब इस नज़म में क्वेश्चन नंबर 2 है, इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की है? अब हम इस नज़म में से सारी सिफात का बयान करेंगे। अल्लाह ताला जो है वो इस दुनिया पर हर चीज पर कादिर है। वो अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, रहम करने वाला है, रंजो फिक्र दूर करने वाला है और अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है खुलासा, वो मैंने आपको लिख कर दिया, आपने उसी को लिखना है और उसी तरह उसी तरीके से याद करना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। बंदा नाफरमान है हमसरा, इसको हमसरा के साथ आप अटैच करेंगे। बंदा नाफरमान हमसरा है। मुकद्दम हक, मुकद्दम को करेंगे हक के साथ। महरम ना महरम, कमली खिलत सुल्तानी, आफाक महक, आफाक में क्या फैलेगी? महक। पैगाम सबा, सबा जो है वो पैगाम लिए जाती है। बोल रंगे बयां। ठीक है, अब काफिया जो होता है, काफिया क्या कहलाता है? ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस। काफिया जो होता है हम आवाज अल्फाज को कहा जाता है, जैसे कि लफ्ज के पीछे आते हुए, जैसे सवा तेरा, सिरा तेरा, अदा करना, अदा तेरा, ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये आपके हम काफिया अल्फाज हो जाएंगे। इसके बाद अगला है रदीफ। रदीफ के मायने क्या है? ये भी आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है 9th क्लास में, रदीफ के क्या मायने हैं। अब इसके मायने आएंगे कि पीछे आने वाले अल्फाज को रदीफ का नाम दिया जाता है। रदीफ जो है ना, एक के बाद एक पीछे आने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। ये आपका हमद का भी काम हो गया। हमद में आपने जो है अच्छी तरह से याद करना है। इसमें होमवर्क जो आपका होगा, आपने खत नंबर 1, ये जो अब आपका होमवर्क मिलेगा, इसमें आपने खत नंबर 1 जो कि वालिद के नाम है कि छुट्टियां गुजारने की, उन्हें छुट्टियों में उनकी तातीलात के बाद आने का जिक्र करें, वो वाला आपका एक खत होगा रिटर्न में होमवर्क में। और खत का पैटर्न आपको, लड़कियों को तो पता है, गर्ल्स को पता है कि जी कैसे करना है, क्योंकि मैंने 8th क्लास में आप सबको पूरा पैटर्न बाकायदा बताया था और बॉयज को भी मिस रशीदा ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया होगा। और आपने अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आपने उन्हीं खतूत को मार्कर के जरिए आपने उसी तरह अपने रजिस्टर्स पे लिखना है। और रजिस्टर सब बच्चों ने अच्छे वाले बड़े वाले रजिस्टर्स लेने हैं। अब आपको आपकी आवाजें आ रही हैं, तो अब मैं आपसे हम हिजरत नबी के क्वेश्चंस करने लगी हूँ। आप में से जिसका नाम लूंगी वो अनम्यूट टीचर करेगा और होमवर्क मुझे। रिपीट करते हैं। जी बेटा, टीचर क्या बेटे? टीचर होमवर्क रिपीट कर दे, नंबर 1 होमवर्क और आपको मिलेगा, स्कूल से ही मिलेगा। मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि होमवर्क जो है आपको स्कूल से ही मिस अगेन मिलेगा। वॉइस इज लैगिंग। हाँ, फिर से आपकी आवाज लैग कर रही है, वीडियो भी लैग कर रही है, कोई बात नहीं बेटा, आराम। अब मैं दोबारा रिपीट इसीलिए कर देती हूँ कि काम करेंगे Yes. आप सुने। और मैं अब आपसे एक क्वेश्चनिंग कर रही हूँ हिजरत नबवी के बारे में। हाफिज आलम ने मुसलमानों को किस जगह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया था? जी ईमान बताइए, अनम्यूट करें अपना माइक और फिर बताइए। मदीना। जी, मदीना की तरफ, शाबाश। खुद वजूद अक़दस जो उन डैश का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजिर था। वजूद अक़दस तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। इसमें मैं अब 3 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, इसमें से करेक्ट वाली ऑप्शन बतानी है। जैसे कि
सितम जरीफों, जालिमों या सितमगारों? कौन सी ऑप्शन होगी? सितमगारों। जी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डैश का अज़म फरमाया, कहाँ जाने का अज़म फरमाया था? दानियाल बताइए। मदीना। मदीना जाते हैं। शाबाश। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान डैश में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं। कहाँ जाकर ताकत पकड़ रहे थे मुसलमान? तो फिर उन्होंने, मदीना। हाँ जी, मदीना। इस सूरत में उनका खून तमाम डैश में बट जाएगा। किस में बट जाएगा खून? कबाइल में। जी, कबाइल में। और डैश जो है अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कौन नहीं कर सकेगा अकेले? आप सल्लल्लाहु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका कबीला था। जी बेटा, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ, आप उसमें बताएं। बनु मखसूम, बनु अब्बास या आले हाशिम? हाशिम वाला। हाँ जी। इस अखीर राय पर इत्तफाक हो गया और डैश से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। अलग सुबह, मगरिब, शाम के वक्त या झटपटे? अलग सुबह। झटपटे में, फौरन उन्होंने झटपटे में आकर उसका मुहासरा कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने मुबारक का। इस बिना पर डैश को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। हजरत अबू बकर थे, हजरत अली थे, हजरत साद थे, कौन थे जिनको बुलाया गया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। शाबाश। जो कुछ खबर मिलती है हजरत अब्दुल्ला को, तो वो किस वक्त आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते थे? रात को, सुबह को या शाम को? शाम को। जी। हजरत अबू बकर का के गुलाम का क्या नाम था जो कि बकरियों का दूध उनको आकर देता था? नहीं पता चल रहा? बुक से देख रहे हैं आप लोग? नाम नहीं लिखा हुआ इसमें उन्होंने, लेकिन हजरत अबू बकर का एक गुलाम था। ठीक है, मैंने ये सिर्फ आपको ऐसे ही पूछा था। 3 दिन, कितने दिन तक उन्होंने इस गिज़ा पे गुजारा किया था? कितने दिन गार में रहे थे? 3 दिन। ठीक है। खून बहा का जो खून बहा की जो रकम थी उसका मुआवजा कितने ऊंटों के बराबर सऊदी अरब में था? 100 ऊंट। तो कौन इनाम के लालच में निकला था? अबू जहल, अबू लहब, सुराका बिन हशम? सराका बिन हशम। सराका। ठीक है। किससे करारदाद हो चुकी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ऑप्शन हजरत अबू बकर से हुई थी करार। हजरत अबू बकर सिद्दीक से। शाबाश। हिजरत नबवी सबक किसका लिखा हुआ है? मौलाना शिबली शबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शिबली शाबाश, नोमानी। ठीक है। और इसका माखज होगा सीरतुन नबी, और ये सिनफे अदब जो होगा ये होगा सीरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। कौन से साल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना? 13वें साल में। नबूवत के 13वें साल में। खाना पकाकर गार में हजरत आयशा देने जाया करती थी। हजरत अस्मा। हजरत अस्मा। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी थी। जमा इसकी बताइए मुझे, हदफ की जमा क्या होती है? अहदाफ। जो झनकारे हैं इसका वाहिद? झनकार। जी। राय का वाहिद? राय। राय। जंजीर की जमा? जंजीरें। कबीले की जमा? कबाइल। कबीला। अच्छा जी। महबूस का क्या मतलब होता है?
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जालिमों ने पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा। कैद कर लिया। कि थोड़ी देर उनको कैद रखा अपनी, यानी कि जबल किसको कहते हैं? पहाड़ को। शाबाश। और इसकी जमा क्या होगी? ये भी आपकी आ जाती है इसकी जमा में। जबल की जमा क्या होगी, किसी को पता है? जबाल। शाबाश, जब्बार, जब्बाल, सॉरी। जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जब कुफार के आने की उनकी आहट सुनाई दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आयत का, किस सूरत की आयत का तर्जुमा पढ़ा था कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है? सूरत यासीन। सूरह तौबा। सूरह तौबा का है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, के घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ। इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके चैप्टर्स में से आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन इसमें मैं खुद से बना रही हूँ कि ये जो सूरत का जो तर्जुमा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये किस सूरत का था, किसने इश्तिहार दिया था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा? वजीर रहमान, आप सुन रहे हैं? वजी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, जरा आप आंसर दें मुझे अनम्यूट करके। वजी जी टीचर। जी बेटे, आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो। सवाल क्या था, एक बार फिर बताइए। मैंने क्या कहा था कि किसने इश्तिहार दिया था जो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा? किसने? एनीवन एल्स? कोई और बताए मुझे। कुरैश ने बेटा, कुरैश ने इनके दुश्मन थे ना, उन्हीं के कबीले के लोग थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। और कुरैश ने ही ऐलान किया था, इश्तिहार का मतलब है ऐलान दिया था कि जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम your voice. Excuse me, teacher. टीचर, हमने अभी जो आपने क्वेश्चंस करवाए हैं वो हमने नोट तो नहीं ना करने? टीचर, आपका माइक म्यूट है, कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी। कौन सा था? टीचर, आपका माइक म्यूट है। Miss unmuted sir. अब आ रही है। हाँ जी, दारुल अमान किसे कहते हैं? मदीना को। ठीक है। और हाफिज आलम? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को। अदावत? अदावत बेटा, अदावत का मतलब बताइए। दुश्मन। दुश्मनी। आस्ताना मुबारक? घर। घर। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर।
फातेह खैबर किसको कहा जाता है, किसका लक़ब है? हजरत अली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अली रज़ी वो अल्लाह अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। कौन से गार में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी, उस गार का नाम बताइए। गारे सौर में। करारदाद का क्या मतलब है? मुआहिदा हो चुका था। तशरीफ आवरी, आप इसका क्या मतलब होगा? तशरीफ ले तशरीफ लाना। लाना। हाँ जी, पहुंचने की खबर, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। हमातन, हमातन क्या था? पूरी तवज्जो से, हमातन पूरी तवज्जो से, पूरे जोश से, चश्मे इंतजार था, उनकी आंखें क्या थी? इंतजार में थी। तड़के का क्या मतलब होता है? सुबह का वक्त, सुबह 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 के सुबह वक्त। सुबह। सुबह के वक्त। और कराइन, कराइन क्या होता है बेटा? निशानियां। 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 और हसरत, हसरत के साथ, हसरत के साथ, मायूसी के साथ। मायूसी के साथ। अब इसके क्वेश्चंस हैं, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? हिजरत नबी से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल? नबूवत के 13वें साल 13वें साल हिजरत में फरमाई हिजरत थी। फरमाई। हजरत अमीर रजी अल्लाह अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है? हजरत अमीर रजी अल्लाह अन्हु से मुराद जो है वो हजरत 13वें अली साल। है। शाबाश। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से क्या इरशाद फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उनसे इरशाद फरमाया कि मुझे मदीना जाने का हुक्म हो चुका है, मुझको मदीना हिजरत का हुक्म हो चुका है। जो मैं बताऊं, जी सुनाएं। मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, तुम मेरी जगह पर चादर ओढ़कर सो रहो और सुबह जाकर सारी अमानतें लोगों को वापस कराना। हलीमा बोल रही है। जी। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हु कौन थी? हजरत अस्मा हजरत अबू रज़ियल्लाहु बकर अन्हु की हजरत अबू हज़रत अबू बकर बकर की सिद्दीक़ बड़ी रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी पहली थी। बीवी। है ना? क्या कहा आपने दानियाल? बड़ी गलत बीवी, कह रहे हैं आप। बड़ी साहबजादी। बड़ी साहबजादी थी। दूसरी साहबजादी हजरत आयशा थी। सुराका बिन हशम कैसे तायब हुआ था, कोई बताएगा मुझे? सॉरी, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ जी, जी सवाल रिपीट कीजिएगा। सुराका बिन हशम कैसे तायब हुआ था? सुराका बिन हशम जो था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को गिरफ्तार करने की नियत से उनके पीछे गया, लेकिन क्या हुआ था, उसके बार बार घोड़े के पांव जो थे वो जमीन में धंस जाते। उसने फाल निकाली कि हमला किया जाए, तो फाल में भी जवाब उसका नहीं में निकला, तो वो बार बार इस तरह उसके पांव जमीन में धंस गए। तो इस बात को वो ये समझ करके ये अल्लाह की तरफ से उनकी हिफाजत है, तो उसने उनसे जो है वो माफी मांगी, अमान तलब की और वो तायब हो गया। अच्छा बेटे, आपको मैंने ना एक आपको क्वेश्चनिंग में वो भी देना है कि सवालों की जो तरतीब होगी वो कैसे करनी है आप लोगों ने। पहला सवाल जो होगा वो आपने जुमलों की दुरुस्त भी करना होता है, लेकिन ये मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आप जो है वो कहानी जो है सबसे पहली कौन सी है, शेर का घर, ये आप लोगों ने याद करनी है। जो बुक वाली कहानियां होंगी वो आप लोगों ने उस किताब में से ही याद करनी है।
क्लास 8 में भी आप लोग याद कर चुके थे, लेकिन अब आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे तरीके से याद करनी है। और खत का जो तरीका है वो मैंने पहले भी समझाया था, खत हमेशा 3 पैराग्राफ में होगा। खत आपने 3 पैराग्राफ में लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपने अपने हाल अहवाल बताना है, उनका हाल पूछना है, और सेकंड पैराग्राफ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लर्न करना है आपने। बिल्कुल जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो आपने उसको याद करना है और उसको आपने उसी तरह लिखना है। वो एज अ सेकंड पैराग्राफ उसको लिखेंगे आप। फिर लास्ट पैराग्राफ में भी आपने अपने बताना है कि जी मेरा जो है वो कैसे आपका जो वो है वो होगा। जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो आपने उसमें इख्तितामिया पैराग्राफ लिखना है। उसमें उनको ये बात बतानी है कि जी इस तरीके से मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, मेरी तरफ से घर वालों को सलाम दुआ। और उसके बाद आपने मार्कर से 604 मार्कर से एंड करना है खत का। स्टार्टिंग में बनाम वालिद साहब बराए तातीलात का जिक्र, ये बनाम और बराए जो लिखेंगे ये आपने 605 से लिखना है। Excuse me, miss. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काम होगा तो वो मैं आपको मिल जाएगा, आप स्कूल से काम लेंगे और आप उसको एज इट इज अपने Teacher. रजिस्टर्स पे बहुत नीटली करेंगे। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह।